अरे भारत समझो, मेरे देशवासियों, मेरे देश प्रेमियों समझो, कहाँ भटक गए हो फोटो में, कहानियों में, रामायण में, महाभारत में। उसके पीछे के मर्म को समझो। कहानी क्या कहना चाहती, रामायण महाभारत क्या सिखाना चाह रहा है वो तो समझो। कोई भी कथा कहानी किसी भी मत मजहब और परंपरा में हो, राधा स्वामी, निरंकारी समाज और गायत्री परिवार, सत्संग मत में या फिर संत मत में, कबीर मत में, कबीर पंथ में, शिव चर्चा में हजारों परंपरा पर चल रही है। पीर पैगंबर औलिया लॉर्ड गॉड भगवान की अवधारणाएं हैं। पंडित पुरोहित लगे हैं कथा कहानियों में, मुल्ला मौलवी अजान लगा रहे हैं, पोप पादरी भी ब्लेसिंग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं चर्च में। कहीं वहाँ मक्का मदीना में, जब मस्जिदों में, तो कहीं पर मंदिर और क्या हो, सब हो रहा है, लेकिन सीखते क्यों नहीं हैं? आज सीखना है। तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। क्या मिलेगा वहाँ भाई? जाइए, दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है। अभी मैं बरसात में 4 धाम की यात्रा किया, बहुत बढ़िया है, प्रकृति का नज़ारा देखने लायक है। सचमुच में कहते हैं कि स्वर्ग है तो स्वर्ग है वहाँ पर। इतनी शांति है, इतनी नीरवता है। गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी के तमाम रंग और रूप देखने को मिलता है। आप घर द्वार के दुख और पीड़ा भूल जाते हैं वहाँ जाकर। सचमुच में स्वर्ग का अनुभव आप करते हैं। लेकिन कब तक? मंदिर में शिव के चिन्ह रखे हुए हैं अलग अलग नाम और रूप से, कहीं केदारेश्वर है तो कहीं और कोई नाम है। लेकिन ठीक है, वहाँ जाना, पूजा करना भी ठीक है, मैं कुछ भी बुरा नहीं मानता। आप जो भी भगवान मानते होंगे, जो भी भगवान की पूजा करते हैं, सब अच्छा है, मगर उसके जीवन से सीखिए तब तो। भोले भंडारी कभी देखा है? कितने शांत बैठे हुए हैं, मस्तक पर चंदा है और ऊपर गंगा लहरी है शिखर पर, गले में शेषनाग हैं, सरप घूम रहे हैं जीभ निकाल कर, और पूरे बदन पर भभूत लपेटे हैं, सामने त्रिशूल गड़ा है, डमरू उस पर है, और मृग मतलब मृगा भी होती है, उसका एक मतलब चौपाया जानवर। तो शेर के खाल भी वो सिंह के खाल पर अपने को लपेटे हुए हैं, और सब तरफ सन्नाटा है, शांति है। बाजू में पार्वती बैठी है, एकदम सजी धजी, इतनी अच्छी सजी संवरी है कि अभी फिल्म की हीरोइन भी आ जाए कोई तो भी वो उसके सामने फेल है, वो शर्मा जाएगी, इतना सुंदर सजी धजी है। कितना बढ़िया जोड़ा है। एक बिल्कुल नंग धड़ंग है, उबड़ खाबड़ भभूत वाला, बिल्कुल राक्षस जैसा, लेकिन दूसरी माँ इतनी सजी धजी है, शांत, दोनों के चेहरे में शांति है, नीरवता है। और भोले भंडारी का जो नंदी बैल है, नादिया बैल जिसे कहते हैं, वो मस्त दाना चारा खाया है और जुगाली कर रहा है। वहीं पार्वती का सवारी जो शेर है वो भी अपना हाँफ रहा है, लगातार हाँफते हैं जो हिंसक जानवर हैं, और उसी तरीके से सांस लेते रहते हैं लाड टपका टपका करके। वो उनकी आदत है, प्रकृति का खेल है। दोनों बैठे हैं, जब दोनों बैठे हैं माँ बाप, तो उनके बच्चे भी हैं, कार्तिक और गणेश। गणेश कहीं बैठा है और लड्डू खा रहा है, अहम मोदकम रोचते, वो लड्डू खा खा के मस्त है। लड्डू का तो दाना गिर रहा है, उसे चूहा उसका सवारी कुतर कुतर के खा रहा है। और वहीं कार्तिक भी बांसुरी बजा रहा है, वो भी मस्त है अपनी धुन में, तो उसका मोर भी नाच रहा है। ये सीन पहले लगभग सभी घरों में ये फोटो में दिखाया जाता था, लेकिन इस फोटो को लोगों ने पूजा करके, अब भारत में दुर्भाग्य क्या है, अपने प्रतीकों से, अपने इशारों से सीखते नहीं हैं। हम सिर्फ पूजा करना जानते हैं। अंधभक्ति, अंधश्रद्धा सर चढ़ कर बोलता है यहाँ। उस फोटो पर लोगों ने इतना अगरबत्ती लगाया, इतना अगरबत्ती लगाया कि वो फोटो को ही जला डाला। अब वो फोटो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, वो जैसे फोटो बनाने वाले लोगों ने उसे फोटो बनाना ही बंद कर दिया है, जल्दी मिलते नहीं हैं। शिव के पूरे परिवार की ये तस्वीर, इस तस्वीर को समझिएगा।
इस तस्वीर में जो कहानी है, जो संदेश है, वो समझना है। लोग कथा कहानियों में चले जाते हैं, आरती पूजा में लग गए भोले भंडारी के। अभी मैंने बताया कांवड़िया के आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। अब भोले भंडारी की भी गांजा पीते हुए तस्वीर आ गई है। अब हद कर दिया लोगों ने, भक्ति के नाम पर भयानक रूप ले लिया है, जो जहरीला हो गया है और आदमी जहर पी रहा है। नीलकंठ भगवान भोले भंडारी को तो कहते हैं कि पूरा दुनिया का जहर पिया था। दुनिया में जो भी बवाल था, तकलीफ थी, झगड़े थे, दंगा थे, फसाद से उसने सबसे निपटारा किया था, लोगों को राहत दिया था। ये कहानी का सच्चाई है, न कि कोई जहर पिया था, हलाहल विष निकला था। रियलिटी ये है कि उस समय जो भी कुरीतियाँ थी, जो भी झंझट, बवाल, मुकदमेबाजी, दंगा फसाद था, सबका निपटारा और शांति किया था। उसको निपटाने के, उसको समझाने के लिए ये कहानी बनाया कि नीलकंठ हो गया है। लोग कहानी के मर्म को नहीं समझते, कहानी के धर्म को नहीं समझते, कहानी के संदेश को नहीं समझते और केवल इशारों में, प्रतीकों में उलझ के रह जाते हैं। ये फोटो बहुत मज़ेदार है, इसको समझिए अच्छी से। तो ये फोटो समझ रहे हैं, एक तरफ शेर बैठा है, दूसरी तरफ बैल है, दूसरे एक तरफ और चूहा है, सांप है। कभी देखा है एक साथ बैठे हुए? बाघ बकरी भी एक घाट में पानी पीते हैं कहते हैं, ऐसा भी देखने में नहीं आता है। पहले रहा होगा संत गुरुजनों के ज़माने में, जब बुद्ध महावीर जैसे संत बैठे हैं निर्मल हृदय के, और सब जानवर आ करके एक घाट में पानी पी रहे हैं, क्योंकि इतने शांति से भरे हुए ये भगवान थे, इतने शांति और आनंद से ये भरे हुए इनके हृदय थे। आत्मा इतना शांत हो चुका था कि कोई रगड़ा झगड़ा, राग द्वेष, तू मैं नहीं था। सबके लिए परम प्रेम आनंद के झरने फूट रहे थे। तो ये संभव था, ये स्थितियां संभव थी, लेकिन आज वो स्थितियां नहीं हैं। तो भोले भंडारी, माँ पार्वती, इतिहास में मत जाइएगा। इतिहास खोजेंगे तो इतिहास के बाहर की बातें हैं, ये पुराणों की कहानियां हैं। तो वहाँ ये तस्वीर चली थी, इसकी कहानी। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, हमारे पुरखे, हमारे गुरुजन, हमारे ऋषि ब्रह्मर्षि जो भी कहानियां बनाए हैं, 100 में से 99 कहानियां झूठी होती है। आज भी 100 में से 99 कहानियां झूठी हैं, एक आध कहानियां अपवाद स्वरूप सही होती है। लेकिन कहानी का जो संदेश है, कहानी जो लेसन दे रही है, जो बता रही है, वो कभी झूठी नहीं होती। ये बड़ी सबक सीखना है भगवान भोले भंडारी और माँ पार्वती की इस फोटो वाली कहानी से। ठीक से सुनिए, सब बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे के जानी दुश्मन वहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं। कोई द्वेष नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। जबकि आज एक सांप भी चूहा को देख ले तो एक बार में वो निगल जाए, ऐसा उसके पास सिस्टम है। अजगर तो हिरन को भी निगल जाता है, हिरन जैसे बड़े बड़े जानवरों को भी निगल जाएगा। आदमी को भी अजगर चाहे तो मौका मिल जाए तो पूरा अपने अंदर ले लेगा और आराम से महीनों खाता रहेगा। ये अजगर की लीला है, सांप की लीला है। चूहा को एक बार में निगल जाए, लेकिन वहाँ चूहा लड्डू खा रहा है और मयूर नाच रहा है, क्या गजब की बात है। और दूसरी तरफ ये बैल जुगाली कर रहा है। क्या मतलब है जुगाली का? एक बार में ये गाय जैसे चौपाया जानवर खा लेते हैं, पालतू पशु, और उसको पगुराते रहते हैं, उसको फिर से चबाते रहते हैं। ये चबाने का भी एक बढ़िया सिस्टम है। हम लोग भी खाते हैं, लेकिन भर देते हैं बोरा जैसे, गप गप खा जाते हैं। कई लोग तो चबाते नहीं और पानी पी पी करके गप गप भर देते हैं, 2 मिनट में खा के उड़ जाते हैं। गजब लोग हैं ऐसे लोग, मैंने देखा है ऐसे लोगों को। चबा के खाना चाहिए, चबा के जानवर भी खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जुगाली करके उसको एकदम खून बनाते रहते हैं पाचन के लिए। ऐसे ही हम लोगों को चबा करके 32 बार चबा करके खाना चाहिए, तो जो खाएंगे वो तुरंत खून बन जाएगा और हम कभी बीमार नहीं होंगे। चबाने का ही गुण को निर्धारित कर लिया जाए, सीख लिया जाए, तो हजारों बीमारियां चली जाएंगी योग और आयुर्वेद के अनुसार। तो जुगाली बैल कर रहा है और उधर सिंह वो हाँफ करके वो भी खाया है मांस वगैरह, तो वो भी हजम कर रहा है। कोई शिकायत नहीं किसी से। क्या बात है जी इस फोटो में। अब आप लोगों से सवाल करता हूँ, मैं देश से सवाल कर रहा हूँ। सभी धर्म, मत, मजहब और परंपरा के
जो श्रोता हैं हमारे YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी, इनके श्रोताओं से भी मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस फोटो में क्या बात है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन लोग भी प्रेम से बैठे हुए हैं? कोई बताएंगे यहाँ से? माता जी क्यों ऐसे बैठे हुए हैं बताइए, क्या समझ में आ रहा है इस कहानी से? हाँ शांति है, बहुत बढ़िया उत्तर दिया, शांति है, लेकिन ये शांति क्यों है बताइए? मन का प्रभाव है, ये भी अच्छा उत्तर है, लेकिन मन का प्रभाव क्यों है? बहुत बढ़िया उत्तर दिया है आपने, 90% उत्तर दे दिया है, एक 10% और बाकी है। वो 10% बता दे तो मेरी झोली में जो भी पैसा रुपया है सब दे दूंगा आपको। कौन बात है इस फोटो में? मैंने सब फोटो का एक एक वर्णन किया है, भोले भंडारी का, माँ पार्वती का, उनके दोनों बेटे कार्तिक और गणेश का। क्या बात है इस फोटो में बताऊंगा तो आपको गदगद हो जाओगे, उसी को समझना है। कौन सी बात है इस फोटो में कि यहाँ पूरा एक दूसरे के जानी दुश्मन जानवर पशु परिंदे भी मस्त होके हैं? क्या बात है? वो बात है भोले भंडारी के मस्तक पर। अब कोई बताएगा? मस्तक पर भी बोल दिया मैंने, क्या चीज है वो? मस्तक पर निकला हुआ चांद। चांद किसी के खोपड़ी पर नहीं लटकता। अभी चांद की बात आ रही थी, कल परसों लोग चांद गजब गजब के चांद देखा गया है, ऐसा चांद, उसके नीचे स्टार, वो फोटो वायरल हो गया है, लोगों ने खूब उसके बारे में लिखा पढ़ा और भगवान की कल्पना में मस्त हो गए। अब आप सोचिए वो चांद जो भोले भंडारी के मस्तक पर है, जटा पर है, गंगा लहरी। अरे भारत समझो, मेरे देशवासियों, मेरे देश प्रेमियों समझो, कहाँ भटक गए हो फोटो में, कहानियों में, रामायण में, महाभारत में। उसके पीछे के मर्म को समझो, कहानी क्या कहना चाहती, रामायण महाभारत क्या सिखाना चाह रहा है वो तो समझो। कोई भी कथा कहानी किसी भी मत मजहब और परंपरा में हो, राधा स्वामी, निरंकारी समाज और गायत्री परिवार, सत्संग मत में या फिर संत मत में, कबीर मत में, कबीर पंथ में, शिव चर्चा में, हजारों परंपरा पर चल रही है। पीर पैगंबर औलिया लॉर्ड गॉड भगवान की अवधारणाएं हैं। पंडित पुरोहित लगे हैं कथा कहानियों में, मुल्ला मौलवी अजान लगा रहे हैं, पोप पादरी भी ब्लेसिंग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं चर्च में, कहीं वहाँ मक्का मदीना में, जब मस्जिदों में, तो कहीं पर मंदिर, और क्या हो, सब हो रहा है, लेकिन सीखते क्यों नहीं हैं? आज सीखना है। सार बात क्या है? वो गंगा लहरी और चांद लटकता। चांद को कहते हैं मन का देवता, शीतलता का प्रतीक है। सूरज से ही चांद चमकता है, लेकिन चंदा शीतल होता है, रात में सबको शीतल करता है। ऐसा ही जिसका मन शांत हो गया, अब समझिए अपने घर की बात, आपका मन शांत हो गया तो आप गंगा लहरी भोले भंडारी हैं। गंगा भी पवित्र है, आपका मन निर्मल होना चाहिए। मन निर्मल और शांत हो जाए, इसी का नाम सत्संग है, इसीलिए ही सत्संग का आयोजन है। तो जिस घर परिवार का मुखिया निर्मल मन का है, शांत मन का है, उसके घर में शेर जैसे भी दहाड़ने वाला आदमी होगा, बैल बुद्धि का भी होगा, महामूर्ख, लड़ाई झगड़ा करने वाला पगलहा, सिर्री, पागल और चूहा जैसे चोर आदमी होगा उस घर के अंदर, चुराने वाला, अपने ही लोगों का जेब काटने वाला, अपने ही घर में पैसा चुराने वाला, और मोर जैसा कपटी आदमी होगा। अरे मोर कितना सुंदर दिखता है जी, लेकिन इतना नाचता बढ़िया है, सावन की घटा में दिखता कितना सुंदर है। कन्हैया भी मुकुट पर लगाता है, कबीर भी लगवाए हुए हैं, ऐसा फोटो कबीर का भी बना दिया कुछ लोगों ने। तो ये मोर मुकुट धारण किया हुआ है, मोर के बढ़िया डिजाइनर पंख, लेकिन इतना बढ़िया मोर नाचने वाला क्या खाता है? सांप को देखेगा तो बोटी बोटी करके खा जाएगा, बैल को देखेगा, शेर तो पंजा मार के पूरा खून पी जाता है। जब बैल को, गाय को, हिरन को पकड़ता है ना, तो यहाँ गर्दन को पकड़ता है शेर, पूरा दाब देता है, डर के मारे। ऐसे डर गया जानवर, हिंसक है नहीं, शाकाहारी जानवर हैं, वो ऐसे डर जाते हैं, धीरे धीरे सांस नली बंद हो जाती है और वो दम तोड़ देते हैं। फिर पूरा परिवार मिल करके ये जानवर, सिंह, शेर,
सब खा जाते हैं ऐसे जानवरों को जिन्हें वो शिकार किए हैं। तो एक बार में काम तमाम कर देगा, शेर, बैल का, गाय का, हिरन का, भेड़ का, बकरी का, मुर्गी का। लेकिन नहीं, यहाँ आराम से बैठे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पार्वती को भी कोई शिकायत नहीं अपने पति से, और भोले भंडारी को भी कोई शिकायत नहीं है कि मेरी पत्नी इतनी सजी धजी है, मुकुट लगाई है, सोना चांदी सी लदी हुई है, कितनी सुंदर है, मेकअप की हुई है। कोई शिकायत है? नहीं। नहीं पार्वती को कि मैं इतनी सजी धजी हूँ और ये राक्षस जैसे दिख रहा है, भभूत लपेट रखा है मसान घाट का। शमशान में कोई आदमी मरा है तो उसकी राखी को लपेटा हुआ है, सांप डोल रहे हैं, बिच्छू तैर रहे हैं, उसके शरीर में रेंग रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है। और वैसे उनकी पूरा शिव की बाराती है, एकदम राक्षस लोग, कोई शिकायत है? नहीं। ये है पति पत्नी के गुण को समझना। पति कैसा भी हो परमेश्वर है। प्रणाम। आप उनको सुधारो अपने मन से, सेवा से, साधना से, भक्ति से उनको पटरी पे लाओ। शराबी कबाबी पति को भी समझाकर शराब कबाब से बाहर निकालो, मांस मदिरा से। और कहीं वैश्यागमन रंडीबाजी करता है तो वहाँ से भी आप हो, आप लक्ष्मी के साक्षात अवतार हो। आपके पास सब गुण है, आपके पास आत्म गुण है, धैर्य का गुण है, सहनशीलता का गुण है, प्रेम का महासम्राट हो, महासमंदर हो माँ बहनों। प्रेम का लबालब भरा हुआ समंदर है। छाती में दूध है, आँखों में पानी है, आंचल में दूध, आँखों में पानी। हाय अबला तेरी यही कहानी, कभी मैथिली शरण गुप्त जी ने गाया था। लेकिन आप अबला नहीं हो, सबला हो। आपके पास ज्ञान है। अपाला, घोषा, गार्गी जैसे माँ बहनों ने उपनिषदों की रचना किया है, वेदों के ऋचाओं को लिखा है। आज देश में हमारी जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, वो स्वयं महिला हैं, सांवली है, जैसे श्याम रंग का कन्हैया था वैसे। लेकिन किस पद पर विराजती है? वहाँ कोई रंग काम आया, जाति काम आया, वर्ण व्यवस्था काम आया? नहीं। उनकी रहनी गहनी ध्यान से वो महान है और राष्ट्रपति है। देश का सबसे पहला नागरिक है, वह देश का राजा है। वो कौन? एक माँ, एक साधारण जाति और परंपरा से, कोई शकल सूरत में भी सुंदर नहीं, लेकिन राष्ट्रपति है। ये खूबी आपके अंदर है। आप स्वयं लक्ष्मी हो, देवी हो, पार्वती हो। खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी, वो हो। और आप सबको ठिकाने लगाओ। और घर में जो मुखिया हैं, आप यदि कूल माइंड के हो, ठंडे दिल दिमाग के हो और निर्मल मन के हो, तो घर में कैसा भी झगड़ा शुरू हो रहा होगा, झगड़ा देखते देखते खत्म हो जाएगा। कैसा भी झगड़ा होगा, जब घर का मुखिया जब कूल माइंड का है, ठंडे दिमाग का है, शांत मन का है, निर्मल मन का है, उसमें इतनी ताकत होती है कि उसके इशारे से, चाहे वो कितना लड़ाकू बेटा आया हो, बहू कितनी खराब आदत की हो, वेश्या भी हो, चिल्लाने मारने पीटने में मुकदमेबाजी कैसे भी हो बहू, और बेटा कैसा राक्षस क्यों ना हो, जब बाप को देखेगा इतना शांत आदमी है तो देखते देखते कांपने लगते, अंदर आत्मा कचोटती है कि हम कौन है, मेरे बाप और दादा कौन है, ससुर जी कौन है, सब ठीक हो जाता है। तो ये गुण संपन्न लाने के लिए इस फोटो का प्रचलन शुरू हुआ है। और हम लोग अगरबत्ती जला रहे हैं। सारे भगवानों की यही कथा है। मेरे पास 33 करोड़ भगवानों की यही कहानी है। उसके पीछे के सच को मैंने देखना सीखा है। और सभी मत मजहब और परंपरा के भगवानों की कथा मैं कर सकता हूँ, करता भी हूँ। सबकी कच्चा चिट्ठा निकालता हूँ कि क्या सीखना है और मेरा देश कहाँ जा रहा है। केवल शिवलिंगी पूजा कर रहा है। अरे अपने खोपड़ी पर पानी डालो ना, अपनी वासना को शांत करो, अपने योनि और लिंग पर पानी डालो, उसको ठंडा करो। हमारे गुरुदेव जी ने हमें सिखाया है कि जब भी लघुशंका जाएंगे तो पानी लेके जाओ और पानी से अपने पेशाब इंद्री को, गुप्त इंद्री को भी धो और हाथ को भी धो। मैंने यहाँ पर भी देखा है, माँ बहनों को गिलास लेके जाती हैं। हाँ, हमारे आश्रम में आते हैं आपके बिहार से, कमला दासिन, श्रद्धा दासिन, सफ़ेद साड़ी लगाए हैं, सफ़ेद तिलक लगाए हैं कबीर पंथ का, और पानी लेके ही लघुशंका जाती हैं। कितना पवित्र गुण सिखाया है गुरुजनों ने। ये गुण सीखना है आज पूरे देश को
केवल कबीर पंथ की माँ बहनों के नहीं, या केवल श्रद्धालु पंथ से जुड़े हुए माँ बहनों के नहीं, हर नर नारी का कर्तव्य है ये। अपनी वासना को शांत करना ही सचमुच में शिव की भक्ति है, शिव की आराधना है, शिव की पूजा है। ऐसे ही सभी भगवानों की कथा है। बेलपत्ती चढ़ाते हो शिव को सावन सोमवारी में, अरे बेलपत्ती को उस सीजन में रस निकाल के पियो 1 चम्मच। ये बताने के लिए हमारे जानकार पंडितों और महर्षियों ने, ज्ञानियों ने, संतों ने बेलपत्ती को चढ़ाने का विधान बनाया है। और हम केवल बेलपत्ती चढ़ा करके पानी डाल करके इतिश्री कर दिए और घर में आकर के बकरा को हलाल कर रहे हैं, मुर्गी को मार रहे हैं, अंडा को प्लेट में गरम तवे पर बिछा करके बना के खा रहे हैं। ऐसी शिव भक्ति, शिव चर्चा और शिव पूजा हो रही है। ऐसे भगवान शिव खुश होंगे? महाध्यानी योगी को गंजेड़ी भंगेड़ी बना के रख दिया है। गंजेड़ी भंगेड़ी, भांग पीने वाला, गांजा पीने वाला नशाखोर बना दिया है। और नशाखोर बना के भगवान को हम स्वयं नशा में डूब रहे हैं। नीतीश सरकार ने शराब बंदी किया है, बावजूद इसके लोग शराब पी रहे हैं, कबाब खा रहे हैं और अपनी गृहस्थी का सत्यानाश कर रहे हैं। ये हो रहा है हमारे देश में। क्या सीख रहे हैं हम अपने भगवानों से, अपने धर्म से, अपने पंथ से, मजहब से और परंपरा से? सीखना है, समझना है, जानना है। ये बातें जो हम बता रहे हैं, हमारे चैनल पर जो लोग देख रहे हैं, अपने घर में इसकी चर्चा करिए। इस चर्चा को, इस वीडियो को, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करिए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। तब जाके ये देश सही होगा और तब हम वाकई में जो हमें विश्व गुरु का तमगा मिला था, श्रेय मिला था, उसे हासिल कर पाएंगे। तो मैं आप सबके बीच सत्संग पर चर्चा कर रहा था और सत्संग की मर्म को समझाने के लिए, जो सत्संग का विकृत रूप है, केवल कर्म कांड, पूजा पाठ, भ्रम, अंधविश्वास, जादू चमत्कार को नमस्कार करने का जो ढर्रा चला है देश में, उसके पीछे के सच को बता रहा था भगवान भोले भंडारी और माँ पार्वती के संदेश के जरिए कि ये केवल फोटो नहीं है, केवल पूजने की चीज़ नहीं है, उनके जीवन से संदेश लो। मस्तक पर चांद ने सब कुछ पूरे घर को एक सूत्र में बांध के रखा है। ऐसे ही कूल मांड के रहें। जरूरत पड़ने पर त्रिशूल उठाएंगे हम। जब हमारे देश पर कोई हमला करेगा, जैसे रूस और यूक्रेन का चल रहा है, दुनिया 2 धड़ों में बट गई है, 2 हिस्सों में दुनिया बटी है, बम गिराने की भी बात आ रही है। ऐसे ऐसे बम बने हैं कि एक बार में इस दुनिया को 20 बार नष्ट किया जा सकता है। हमारे देश पर कोई हमला करेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, तो हम भी उठाएंगे त्रिशूल, भाला, बंदूक, बर्छी, और हमारे पास भी बम है, हम भी उसका इस्तेमाल करेंगे, मिसाइल छोड़ेंगे, सब करेंगे जरूरत पड़ने पर। लेकिन अपने घर में ये नहीं करना है। घर में हाथ जोड़ना है, लोगों को समझाना है, प्रेम से जीना है, सब में श्रद्धा भाव भक्ति करना है, पूजा के सच्चे स्वरूप को समझना है, भक्ति के सच्चे स्वरूप को समझना है। ऐसे करके अपने जीवन को दिव्य बना करके कल्याण मार्ग में आगे चलना है। ऐसे ही हम चलते रहेंगे। आप लोगों ने बड़े धैर्य से मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सबको खूब खूब साधुवाद। मंच पर विराजमान गुरुजनों के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु अभिलाष साहेब की, आचार्य श्री सतगुरु धर्म स्वरूप साहेब, समस्त संत गुरुजनों की। आप सबके भीतर बैठे हुए उस परम सत्ता, परम पिता, परमात्मा रूपी सतगुरु कबीर साहेब को नमन वंदन करते हुए साहेब बंदगी साहेब।